जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक आज चौपाई याद आ गई थी, चर्चा चल रही थी कि मानव जीवन क्यों मिला है और क्या कारण है इसका कि जो सब लोग इसे अच्छा कहते हैं, श्रेष्ठ जीवन कोई है तो वो मानव का है। नर तन सम नहीं कवनेयु देहि, जीव चराचर जांचत तेहि। जांच के परख के तुलसी बाबा इस चौपाई को जब अंकित करते हैं तो जांचत तेहि शब्द रखते हैं कि जांच के मैंने कहा है ये बात, मैंने परख के कहा है, मैंने कसौटी पे कस लिया इसे। तो मैं केवल यही इशारा करना चाहता हूँ कि ये जो हमें इस प्रकार का जीवन जो प्राप्त हुआ है, अर्थात मानव जो देह मिली है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एक चौपाई और आती है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव योनि प्राप्त होती है। ये भी अंकित हुआ है, ये भी बात आई है। तो मैं इस पर थोड़ा सा विचार करने चाहेंगे हम लोग कि आपके साथ, आप हमारे साथ में ही हैं तो आप भी इस पर ध्यान देंगे और अपना अपना सुझाव भी सामने रख देंगे। भाई, जब जीवन प्राप्त होता है तो उसमें हमारा कोई कर्म तो होता नहीं कि हम उसे अपने प्रभाव से, अपनी गौणिकता से या अपनी कोई मांग रख के, ये स्वाभाविक ही हमें प्राप्त होता है। और स्वाभाविक में इसे हम प्रभु की कृपा ही मान सकते हैं, भगवान की ही कोई कृपा मान सकते हैं, अहुति कृपा जो हमें प्राप्त हो गई। और कितना बड़ा क्षेत्र है इसे जीवन को प्राप्त करने के लिए। भाई, माँ के गर्भ में हमारा पदार्पण होता है, हम आते हैं, पिता और माता का संग होता है, उसके बाद में हमारा जीवन धीमे 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 माता के गर्भ में पलता है। कितने द्वंद्व ना होंगे हमारे जीवन में। हमारी जहाँ आज हम पड़ाव पर हैं, कोई 30 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का, जिस भी आयु में है तुम इस जगह पे हो, उससे तुम आप लोग पीछे हट के देखिए कि आप यहाँ तक आए हैं तो कितने द्वंद्वों को पार करके आए हैं, कितने पड़ावों को छोड़ के आए हैं। जिस समय माता के गर्भ में थे उस समय भी पीड़ाएं थी, क्योंकि माता के गर्भ से बाहर आना ये साधारण कार्य नहीं है, माता के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जब जन्म होता है तो ये दूसरा जन्म कहा जाता है, माता के लिए तो कहा ही जाता है। मैं तो ये अपने लिए भी तुम भी सहजता से नहीं आ पाते। जो पुश्तैनी जगह है, जहाँ आपका प्राकट हुआ है, जहाँ तुम्हारी जन्मभूमि है, गर्भ, और उसे त्यागना पड़ता है, तो उस कष्ट की और पीड़ा की भी ये बात है। और नए युग में आप लोग आते हैं, नई स्थान पे आते हैं, नई जगह पे आते हैं। आज साधारण भी आप मकान बदलें, अरे किराए का मकान भी है, उसे भी बदलें तो उसमें भी पीड़ा होती है। तो वो तो गर्भ छोड़ना पड़ता है जिसमें हमारा निर्माण हुआ है, जन्म सिद्ध जो अधिकार है उसे हम छोड़ते हैं। फिर बचपना होता है, बालक होते हैं, असहाय होते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, अपनी इच्छा नहीं बता सकते। कोई रोग है, शोक है, तो वो भी हमें सहन ही करना पड़ता है। धीमे 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 हम बड़े होते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, ये सब चीज धीमे धीमे ही तो आती है। उस समय भी न जाने कितने द्वंद्व होते हैं। छोटा बच्चा है, खाट में पड़ा है, अभी करवट भी नहीं बदल सकता, अपने को खुजा भी नहीं सकता, खुजली मार रही है तो फिर भूख लगी है तो उस रोने के अलावा कोई होता नहीं उसके पास चारा, उसी से अपना मन बहला लेता है मानो को। तो मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि ये हमारा जीवन है, बड़ी द्वंद्वों से, बड़ी कठिनाई से। किशोर अवस्था में आए हैं, युवा आप आए, तभी ना जाने कई प्रकार के रोग हो गए, कई बार महामारियों की चपेट में आ गई, बुखार आ गया है, बड़े बड़े रोग हुए, फिर भी उनसे हम संघर्ष करते हुए आए। रोड पर चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो वहाँ भी वाहनों से बचना है, कहाँ कहाँ से, कितनी जगह से, हम हर जगह से मानो कि हम मृत्यु के सामने हर समय खड़े हैं। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहाँ मृत्यु हमारे सामने नहीं है। तो जो जीवन तुमने यहाँ तक पाया, ये भी कमजोर नहीं है, ये भी बड़े भाग्य से ही है, ये भी कोई पूर्व जन्म के संस्कार है, भगवान की तुम पर कृपा है। अब श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ में खोजने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो मानव जीवन में
एक कर्म की प्रधानता सामने आती है कि मानव कर सकता है, वो कर्म कर सकता है। भाई 3 प्रकार के कर्म है, लौकिक, पारलौकिक। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार के भागों में अपने को बांट सकता है, योग या भोग को अपना सकता है। और ये मानव के लिए, हम लोग अब तक ये समझते रहे कि भोग तो सब योनियों में प्राप्त हैं। नहीं, बहुत भोग ऐसे हैं जो कि मानव को ही प्राप्त है। जैसे भोजन की बात आती है, जठराग्नि को शांत करने का साधन तो हर योनि को प्राप्त है, सबको दिया है। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसको भोजन न दिया हो, पर भोजन नहीं, वो जठराग्नि को शांत करने, भूख मिटाने का साधन है। पर स्वाद का संचार मानव को दिया है, तुम्हारे पास है। तुम जब भोजन करते हो कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद होता है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई चरपरा है, कोई कसैला है, जैसा जैसा है। थोड़ा नमक कम है या ज़्यादा है, उसका भी रसा स्वादन, उसका भी संचार कर सकते हो। बढ़िया सुंदर खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, कितनी चीज़ें हैं तुम बना लेते हो और तुम पा लेते हो। जैसे अब गाय है, गाय भी भोजन करती है, परंतु बना नहीं सकती। जैसा है प्रकृति के अनुसार उसे प्राप्त है, वो वैसा ही भोजन करती है, पर बना नहीं सकती है। अच्छा खाने के लिए उसे कोई और काम नहीं कर सकती कि नमक कम है, मिर्च कम है, या खीर तो खा सकती है पर खीर बना नहीं सकती। ऐसी समझती योगी की बात है। तो मानव जीवन में एक तो कर्म करने की प्रधानता है, कर्म के साथ भी तुम भोग भोग सकते हो, और कर्म की प्रधानता के साथ साथ ही योग को भी अपना सकते हो। योग और भोग दोनों को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। जब भोग भोगें आप लोग, तो कैसे भोगें ये शास्त्रों से जाने। देखो, भोग भोगने के लिए बात ये है कि भोग भोगने के लिए आए, ऐसा भी नहीं है कि केवल तुम भोग भोगते ही रहो। योग की प्रधानता कमजोर हो जाती है यदि तुम भोग में ही पड़े रहते हो तो। नहीं, इसका समझ लेंगे। जैसे अभी भोजन का उदाहरण आ रहा है, तो भोजन में नमक डाला जाता है, और नमक को हटा दीजिए, सब व्यंजन अधूरे हो जाएंगे, अर्थात फीके हो जाएंगे। लवण बिना सब व्यंजन फूके फीके। तो मेरा इशारा यही है कि संसार के भोग भी लवण के समान, अर्थात नमक के समान है। भोजन में नमक डालो और स्वाद के अनुसार डालो, बड़ा अच्छा लगेगा। और उसी नमक को तुम ज़्यादा मात्रा में डाल देते हो या खाने लगते हो तो नहीं खा सकते। लवण के बगैर भोजन नहीं है, पर भोजन नमक नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, यही हमारा समझने का तरीका है या इशारा है कि ये विषय लवण दू एक से जो कोई डाले जाए। ये विषय कैसे? लवण के समान, नमक के समान। नमक जैसा हम उपयोग करते हैं ऐसा ही विषयों को उपयोग करें, अधिक ना, इनमें कहीं अंधे ना हो जाए, कहीं तुम चरम सीमा पर ना पहुंच जाए, तुम कामांध ना हो जाए, कहीं लोभांध ना हो जाए, कहीं मोहांध ना हो जाए, कहीं क्रोधांध, तुम कई विषयों में अंध ना हो जाए। बस यही एक विशेष समझने की बात है। आप यदि भोग को समुचित अवस्था में भोगना जान गए हो तो आप लोगों से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। इस चराचर जगत में, इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो यदि भोग भोगना जान गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम योग साधना जान जाइए, योग पीछे की बात है, तुम जाने या ना जाने उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये चर्चा जो चल रही है वो इस बात की चर्चा है कि आप केवल भोग भोगना समझ जाए, क्रोध करना जाने। क्रोध को मारने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, छोड़ने की भी बात नहीं है, त्यागने की बात भी नहीं है। इसे खूब अपनाइए, खूब क्रोधी हुई है, पर क्रोध करना जानिए कि क्रोध कैसे करें, किस पर करें। क्रोध का रूप क्या होना चाहिए कि तुम्हारे सामने पिता खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, माता पिता है, सम्मान प्रिय व्यक्ति है, राजा लोग खड़े हैं, और आप निरपराध पर भी क्रोध कर रहे हैं, सम्मान प्रिय व्यक्तियों पर क्रोध कर रहे हैं, गुरुजनों पर क्रोध कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्रोध नहीं, क्रोध अंधापन है। या सभ्यता दूर चली जाएगी, असभ्यता आ जाएगी, मर्यादाएं टूट जाएंगी, अमर्यादा तो हो जाओगे तुम। तो आपको क्रोध करिए, और करना चाहिए। मैं ये कहता भी नहीं, क्योंकि सृष्टि की रचना हुई है इन विषयों से, क्रोध से हुई है, क्योंकि पिता के हृदय में क्रोध था। और सृष्टि जब से चली आ रही तब से अस्त्र शस्त्रों की भी बात हो रही है, आवेश की भी बात होती है, क्रोध की भी बात होती है,
काम की भी बात होती है तो कामी होइए, काम की कौन मना करता है, पर कामी होना जान जाइए कि कामी कैसे हो, हम कैसे कामी रहें, किस प्रकार के कामी हो। समय की प्रतीक्षा करो। काम में जब अंधेपन होंगे तो तुम किसी भी स्त्री का अपमान कर दोगे, किसी भी व्यक्ति का अपमान कर दोगे, वो ठीक नहीं है ना। रावण में यही अवगुण है और राम भी में यही गुण है, और कोई बात विशेष नहीं है। आप लोग शास्त्र पुराणों को पढ़ोगे तो राम के पास भी काम है और रावण के पास भी है। भगवान राम भी काम को स्वीकार कर लेते हैं। जब अशोक वाटिका में आप लोग रामायण पढ़ेंगे, तुलसी कृत में भी स्पष्ट है। लक्ष्मण भैया तो देखते रह गए कि सीता जी की ओर से नजर हट ही नहीं रही। एकाएक ही जब भैया इशारा किया भैया, तो राम की चित वापस आई और उन्होंने तो शर्माते हुए एक ही बात कही, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे ना कहो। रघुवंशियों का ऐसा कभी व्यवहार रहा ही नहीं, परंतु बता नहीं भैया, हे लक्ष्मण भैया, सब पका रहे हैं कि रघुवंशियों में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो कुपंथ पर हमारा पैर गया हो, हमने कुपंथ को अपनाया हो। परंतु आज वैदेही को देख करके मेरे हृदय में काम संचार हुआ है। ये इशारा बता नहीं सकते, इधर सीता जी के हृदय में है। जब से ये सखी प्रेम बस जानी, कहना सखी कछु मन सच्चानी। दोनों के पास काम है। ये कौन कहता है काम नहीं? काम रहो, कामी रहो। रावण भी काम रखता है, पर रावण काम में अंधा हो जाता है तो किसी की पत्नी को भी हरण कर लेता है, किसी की कन्या का भी हरण कर लेता है, किसी का भी अपमान कर देता है, वो मर्यादाओं को भी तोड़ देता है। उनके एक भाई हैं कुबेर, जो धनाढ्य के धन के देवता हैं, उनके पुत्र हैं नरकुबर, उनकी पत्नी है रंभा, प्रेयसी है, और श्रृंगार करके वो उनसे मिलने के पति के लिए मिलने के लिए जा रही है। और रावण को जब पता चल गया, रावण ने देख लिया, दिग्विजय के लिए गए और उन्हें जाते हुए देख लिया, तो रंभा को रास्ते में पकड़ लिया। ये रामायण में स्पष्ट है। उसने बार बार कहा कि मैं तो तुम्हारी पुत्र बधू हूं, पर उसने नहीं माना, उनका अपमान किया। और उस अपमान का परिणाम है कि नरकुबर ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद अनिच्छा से किसी स्त्री का संग करेगा तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। मेरी अटल सत्यवाणी से बिना इच्छा के स्त्री भोगे 7 खंड तेरे हो जाएंगे। मेरी अटल सत्यवाणी से धन्य धन्य सुर हो जाएंगे। तो ये शब्द उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि अंधे हो गए। रावण अंधा है काम में, भगवान राम मर्यादित है, अर्थात विवेक है। तो संसार को भोगने की कलाएं तुम में आनी चाहिए। तुम योगी हो, कोई कमी नहीं। अपनी पत्नी के प्रति आप श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, अनुराग रखो। वो बेचारी अबला है, वो अपने पिता को छोड़ के आई है, अपने भाई को छोड़ के आई है, अपने परिवार को छोड़ के आई है। उन परिवारी जनों को उसने लोस्ट की भांति त्याग दिया। तुम्हारा संग कर रहे हैं और तुम उसका अपमान करें, तुम उनके प्रेम की कीमत ना समझें, तुम उनसे कोसों दूर जाएं, उनको धोखा दें, उनके विश्वास से खिलवाड़ करें, यह तुम्हारा अपराध होगा। अनुराग करो, अपनी प्रेम पत्नी से कीजिए, पत्नी को अधिक से अधिक प्रेम दीजिए। स्त्री संग भी किया जाता है, भोग भी भोगे जाते हैं, मैथुन का संग सुख भी लिया जाता है, परंतु ये कब और कैसे, इन चीजों को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कोई पर्व का तो नहीं है, कहीं हम तीर्थ में वास तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा अवसर तो नहीं है, कोई पक्ष ऐसा तो नहीं, कोई तिथि बार ऐसा तो नहीं जिसमें हमें स्त्री संग नहीं करना है, ये भी देखना होगा। तो ये मर्यादा में क्रियाएं आ जाएंगी तुम्हारी। तुम विवेकवान होंगे तो इंतजार कर लोगे, और मर्यादाहीन हो जाओगे तो तुम रुक ना सकोगे। जैसे दिति कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लेती है, निर्लज्जों की बात उनसे काम की याचना करती है। पति खूब समझाते हैं, बार बार समझाया, कोशिश किया, प्रयत्न किया कि संध्या काल का समय आप लोग संग मत कीजिए, इस समय यदि गर्भाधान हुआ तो दुष्टों की उत्पत्ति होगी, परंतु वो नहीं मानी। उसका परिणाम हुआ हरणाकर्णा कश्यप जैसे पुत्र पैदा हो गए। और अंतिमा उपवास करती है, व्रत करती है और बहुत समय तक इंतजार करती है। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु ही पैदा हुए, उनसे पावन भगवान का अवतार हुआ है, 12 आदित्यों की माँ हुई है, आज तक उनका सम्मान होता है। तो मैं
कहना ये चाहता हूँ कि विषय तुम्हारे पास हो, विषयों को भोगना सीख लीजिए। योग सीखें या ना सीख पाए तुम, योग की चर्चा पीछे कर लेंगे हम लोग। आज हम भोग की चर्चा करें कि आप भोगना चाहते हैं तो भोग लिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भोगी बनिए, पर भोगी के साथ रोगी मत बन जाइए, अत्यंत कामी मत हो जाइए, अत्यंत विषयी मत हो जाइए, किसी भी विषय में अंधे मत हो जाइए। विवेक मान गई, विषय कोई बुरा होता ही नहीं यदि विवेक के साथ हो। अरे किसी का वध करना है, अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा ने, हिंसा भी परम धर्म है। शस्त्रों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी जैसे शीलवान जो शांत स्वभाव के, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की है। सभी देवताओं के पास, ईश्वरी शक्तियों के पास शस्त्र हैं पहले से। आज भी हमारे सैनिकों के पास शस्त्र होते हैं, और लड़ाई होती है तो न जाने कितने लोगों का वध हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। क्या वो पापी हो जाते हैं? नहीं। ऐसे ही आप लोग क्रोध को भी बड़ी अच्छी प्रकार से सजाइए। अरे दूसरों के हित के लिए काम आए, देश धर्म के हित के लिए काम आए तुम्हारा क्रोध, किसी संत महात्मा की रक्षा के लिए काम आए। अरे तुम्हारा क्रोध बगैर बात है पत्नी पर आ रहा है, वो बेचारी निरपराध है, जबकि उसका कोई अपराध भी नहीं है। अरे पत्नी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो तभी हो गई जो अपने माए को छोड़ करके तुम्हारे शरण में आ गई है, दो रोटी के सहारे पूरा जीवन व्यतीत करती है, जो संतति उत्पन्न होती है उसे भी आपको दे देती है। उसका अपराध क्या है? उसने तो अपना नाम भी नहीं डाला, गोत्र भी नहीं डाला। तुम्हारा गोत्र है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे से जाना जा रही, तुम्हारी जो संतति है, संतान है, वो भी तुम्हारी छाया रूप है, तुम ही हो वो, समझिए। धन संपत्ति सब कुछ उन्हें ही मिलने वाली है, वो केवल दो रोटियों के सहारे, और तुम्हारा हित चाहती है। जब जो हित चाहती है, पत्नी से अधिक कौन हित चाहेगा तुम्हारा? देवताओं से प्रार्थना करती है, व्रत रखती है, उपवास करती है, कितने त्योहार आज मनाती है, कितने देवता मनाती है, कितने पितृगणों को मनाती है। यदि पत्नी इन परंपराओं को न माने या उसके हृदय में प्रेम ना हो तो परंपरा ही खत्म हो जाए, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए, श्राद्ध पक्ष चला, श्राद्ध होना ही बंद हो जाए। ये उन्हीं की गौणिकता है, उन्हीं की देन है। और उस पत्नी पर जो तुम्हें पतित होने से भी उसने बचाया है, तुमको श्रेष्ठ मार्ग दिए हैं, तुमको सम्मान दिया है, समाज में बैठने का अधिकार दिया है। पत्नी ना होती तुम्हें कौन पूछता? आज तुम्हारी जो बोलने चालने की जो क्रिया है, समाज में प्रतिष्ठा जो पा रहे हो, मान सम्मान पा रहे हो, उसमें पत्नी का हिस्सा है, इसे मत भूल जाना। पत्नी का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। पत्नी को हटा देंगे तो घर परिवार ये सब खत्म हो जाता है, जीरो कुछ रहता ही नहीं। अच्छा पत्नी को हटा दीजिए, कैसे गृहस्थी होंगे तुम, कैसा तुम्हारा घर होगा, कैसा मकान होगा, तुम देख लीजिए। 2 दिन नहीं ठहर सकते उस घर में, वो घर ही नष्ट हो जाएगा, सब कुछ व्यस्त हो जाएगा। तो पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी का आदर कीजिए। उस पर तुम क्रोध करते हो, ये है तुम्हारा अपराध। तुम्हारी कन्या है, आज तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है, वो दया की पात्र है, कल पराये घर जाएगी, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा पालन कीजिए, द्वेष मत कीजिए। पुत्रों और पुत्रियों में जो द्वेष करते हैं वो नरक के भागी होते हैं। पुत्री बेचारी बिल्कुल अबला है, पराधीन है, पराये घर जाती है, नया सब कुछ खोजती है। वही पत्नी की स्थिति तुम्हारी, वो एक ही जैसी है। तो मेरा इशारा तो केवल यही है कि विषय कोई बुरा नहीं होता यदि विवेक के साथ हो। तो मानव जीवन में ये सोचने की क्षमता मानव में है, मनुष्य जीवन में है। ये औरों में कर्म करने की क्षमता विशेष नहीं है। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। योग भी अपना सकता है, वो भोग भी अपना सकता है, भोग को भी वो योग बना सकता है, और उस भोग के द्वारा भी वो परमात्मा को पा सकता है। ये एक नहीं, अनेकों चरित्र हैं, अनेकों राजाओं की कथा आते हैं जो घर गृहस्थी में रहें, संसार में रहें, फिर विशेषता में गिने गए हैं। आप लोग भी जो जिज्ञासु, कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर लीजिए, कोई कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कभी कभी हमें टटोल दिया करो, अपने मैसेज में भेज दिया करो कि हम ये कथा सुनना चाहते हैं, तो वो भी हम सुनाने के लिए प्रयत्न करेंगे।
संसार की भी बातें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि संसार को हम समझ जाएंगे उस दिन हम सब कुछ समझ जाएंगे। परमात्मा का भजन स्वाभाविक ही हो जाएगा। ये संसार तुम्हारा सही हो जाए, एक ये जीवन तुम्हारा सही हो जाएगा। और संसार सही ना हुआ, घर गृहस्थी सही ना हुई, एक बात इशारा कर देता हूँ, यहाँ जीना ना सीख सके तो वहाँ भी ना जी सकेंगे। घर यदि भूखे रह गए, बाहर भी भूखे रह जाएंगे। इसलिए आप लोग पहले यहाँ भोजन कर लीजिए, तो सब जगह आप लोगों को भोजन प्राप्त होंगे। ऐसे यहाँ प्रेम करना सीख जाइए, तो वहाँ भी प्रेम कर लेंगे। और भगवान को भी प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। केवल मैं तो यही बताने का प्रयत्न करूँगा, तो यहाँ जो करोगे वही महा मिलेगा। जैसा तुम्हारा संग हो जाएगा, जैसी मति हो जाएगी, ऐसी गति हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।